देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में हमारे हॉस्पिटल्स की चौथी और आखिरी कड़ी के साथ मैं अनिल गुप्ता आपसे रूबरू हूँ। हमारे हॉस्पिटल से संबंधित आज मैं ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, मेडिकल व सर्जिकल इक्विपमेंट्स व अत्यधिक महत्वपूर्ण दवा निर्माताओं व दवाओं पर चर्चा करूँगा। ब्लड बैंक सरकारी और प्राइवेट स्तर पर कार्यशील हैं। समय समय पर विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा ब्लड डोनेशन के कैंप आयोजित कर विभिन्न ब्लड बैंकों के लिए ब्लड एकत्रित किया जाता है। कुछ कर्तव्यशील व क्रिएटिव नागरिक स्वयं भी ब्लड डोनेट करते रहते हैं, यानी कि ब्लड बैंकों में ब्लड डोनेशन से ही एकत्र होता है। लेकिन ये संस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर ब्लड देते समय व्यापार करने पर उतारू हो जाती। आवश्यक ब्लड ग्रुप के ब्लड की बनावटी कमी दिखलाकर विभिन्न दलालों के माध्यम से ब्लड बेचा भी जाता है। लेकिन हमारे देश में सेवाभावी संस्थाएं अधिक होने के कारण अभी फिलहाल ब्लड डोनेशन और ब्लड की आपूर्ति एक सेवाभावी कार्य के रूप में देखी जाती है। एम्बुलेंस की बातें करें तो सरकारी सुविधा इस क्षेत्र में बहुत ही कम है, या यूँ कहें ना के बराबर हैं तो भी ठीक हो। प्राइवेट सुविधा काफ़ी हैं, लेकिन इसके लिए एम्बुलेंस के ज़रूरतमंदों से मनचाही शुल्क वसूला जाता है। सरकारी एम्बुलेंस फ़ोन करने पर कभी भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। देखा जाए तो सरकारी एम्बुलेंस सरकारी लोगों के ही अधिक काम आती हैं, आम नागरिकों के लिए नहीं। इन एम्बुलेंसों के ड्राइवर भी ज़रूरतमंद नागरिकों से, मरीजों से, उनके परिजनों से शुल्क वसूलने में पीछे नहीं रहते। अब बात करते हैं इस व्यवसाय से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी आइटम की। यह हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स व दवाएं। सर्जिकल इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो इनका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इन पर पड़ी हुई MRP। ये MRP का हकीकत की रेटों से दूर दूर तक कोई संबंध, कोई वास्ता नहीं दिखता है। देखा जाए तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स अस्पतालों को अत्यधिक लाभ पहुंचाने वाले और मरीजों व परिजनों को अत्यधिक लूटने वाले आइटम होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स मरीजों से लूट करने का एक मुख्य साधन है, एक मुख्य हथियार है। एक ट्रामा सेंटर में मेडिकल की दुकान चलाने वाले एक ट्रस्ट से जब हमने एक मरीज की आवश्यकता अनुसार कुछ इक्विपमेंट खरीदे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। ट्रांसफ्लो नामक नली जिस पर MRP 163 रुपये थी, उस दुकान ने हमें 17 रुपये 25 पैसे में दी। इसी प्रकार वेनफ्लो 20G नामक इक्विपमेंट्स जिस पर MRP 214 रुपये थी, हमें 37 रुपये 40 पैसे में मिली। 75 रुपये MRP वाला सर्जी फिक्स नामक इक्विपमेंट्स 4 रुपये 40 पैसे में मिला। लेटेस्ट एग्जामिनेशन ग्लोब जिस पर MRP 600 रुपये अंकित थी, 137 रुपये 50 पैसे में मिली। इलेक्ट्रोड मेडिको जिस पर 24 रुपये MRP थी, 4 रुपये 2 पैसे में मिला। टेक्नोस्टोमी ट्यूब जिस पर MRP 1008 रुपये थी, 297 रुपये में मिली। ये कुछ ही उदाहरण हैं। बिल्कुल सेम दवाओं और इंजेक्शनों का भी हाल है। लगता है शायद सरकार का सर्जिकल इक्विपमेंट्स, दवाओं व इंजेक्शनों की MRP पर कोई कंट्रोल नहीं है। विभिन्न नामी गिरामी दवा कंपनियों की दवाओं की MRP भी काफ़ी धोखादायक है। तो फिर छोटी मोटी कंपनियों की तो बात ही क्या करें। दवाएं जब से ऑनलाइन बिकना प्रारंभ हुई हैं, तब से ही देश के नागरिकों को इन दवा कंपनियों की धोखादायक MRP के बारे में जानकारी मिल पाई है। ये ऑनलाइन कंपनियां नामी गिरामी कंपनियों की दवाओं पर MRP पर 40% तक छूट दे देती है,
दवा कंपनियों के द्वारा अपनी दवाओं के प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टरों को क्या कुछ नहीं दिया जाता, यह बात सर्वविदित है। विभिन्न गिफ्टों के अलावा डॉक्टरों के विदेशी टूर तक कराए जाते हैं। कुछ उदाहरण देता हूँ। एनिमा, जिस पर MRP 48 रुपये है, केवल 9 रुपये 39 पैसे में ट्रस्ट द्वारा संचालित मेडिकल दुकान से मिला। 200 रुपये MRP वाला मैग्मा सर इंजेक्शन 2100 रुपये MRP वाला 2100 रुपये MRP वाला मैग्मा सर इंजेक्शन 495 रुपये 26 पैसे में, 459 रुपये 38 पैसे MRP वाला लीजोलिट IB 96 रुपये 80 पैसे में, 163 रुपये 27 पैसे MRP वाली 45% सोडियम क्लोराइड 500 ml केवल 28 रुपये 59 पैसे में, 204 रुपये 18 पैसे MRP वाली एप्टोइन टैबलेट 166 रुपये 80 पैसे में मिली। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का तो ये हाल है कि इनकी रेट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग हैं और 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दवाओं में अत्यधिक कमाई की वजह से ही किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल द्वारा लिखा गया प्रेस्क्रिप्शन संबंधित मेडिकल पर ही MRP पर मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं। इसके बाद नकली दवाओं का चलन भी हमारे देश में है, जो कि मानव जाति व इंसानियत के लिए काफ़ी घातक है। सरकार को इन जीवनदायक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंजेक्शंस और दवाओं की MRP पर कुछ कंट्रोल अवश्य करना चाहिए, ताकि मरीज व उनके परिजन इन दवा कंपनियों व उनसे जुड़े व्यावसायिक लोगों के धोखे से बचें। यह मानव जाति व इंसानियत के लिए भी जरूरी है। जय हिंद, धन्यवाद। मेरे लेख, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल अनिल गुप्ता अद्भुत ज्ञान, दोबारा बोलता हूँ, अनिल गुप्ता अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।